हेलो, द नॉलेज टनल में आपका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर ओनर्स के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो आज उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या है पूरा मसला क्या है। देखो, अब तक क्या होता था, प्रोड्यूसर फिल्म बनाता था, उसे थिएटर में रिलीज़ करवाई जाती थी और रिलीज़ के बाद उसे टीवी पे दिखाया जा रहा था और उसके बाद उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा था। इसी तरह से प्रोड्यूसर को 3 बाजू से पैसा मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ है पता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद बहुत बड़े हो चुके हैं इंडिया में, कि वो खुद ही डायरेक्टली पूरी की पूरी फिल्म उठा लेते हैं। इतना प्रॉफिट उनको हो चुका है। जैसे कि आपको बता दूं, गुलाबो सीताबो को अमेजॉन प्राइम ने ले लिया है, लक्ष्मी बॉम्ब को हॉटस्टार ने खरीद लिया है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो ये कर सकते हैं। गुलाबो सीताबो का बजट सिर्फ 35 करोड़ था, उसे 60 करोड़ में खरीदा गया है अमेजॉन प्राइम के द्वारा, और लक्ष्मी बॉम्ब को 125 करोड़ में हॉटस्टार ने खरीदा है। तो अब ये जो हुआ है, उससे बेसिकली प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या है। हमें भी क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुत सारे प्रॉफिट है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। बात करते हैं पहले प्रॉफिट की। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत हद तक लो रिस्क है। लो रिस्क के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक फिल्म बनाई जिसका बजट 60 करोड़ है, तो आपको मिनिमम वो फिल्म 120 करोड़ कमानी चाहिए, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से काफ़ी सारा टैक्स कटेगा, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएंगे, काफ़ी सारा जो थिएटर के ओनर होते हैं उनको मिलता है। सो बेसिकली क्या होता है, आपके 35 से 40% पैसे तो ऐसी चीज़ों में ही बर्बाद होते हैं। लेकिन ओटीटी में ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, ठीक है, और वो हर साल के लिए 999 रुपये ले रहा है, तो उससे फिक्स हो गया कि भाई मुझे इस साल 999 करोड़ मिलने वाला है, फिक्स मिलने ही वाला है। तो वो उसी हिसाब से पैसे को खर्च करेगा, वो उसी हिसाब से पैसे को खर्च करेगा कि 999 करोड़ मिलने वाला है, और शायद बढ़ा तो 1200 1300 1400 करोड़ मिलेंगे। उस हिसाब से ही वो गिनती करेगा, उस हिसाब से वो पैसा खर्च करेगा। रिस्क बहुत कम है। दूसरा पॉइंट है, आपके पास टाइम लिमिट नहीं होती। अब आपको बता दूं कि जो फिल्म बनती है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइमिंग का। क्या होता है कि फिल्म लोग बनाते हैं 3-3.5 घंटे की, लेकिन थिएटर में जाओगे तो ज़्यादा टाइम चले, ज़्यादा उसके डे के शो हो, उसके लिए क्या होता है, उसको टाइमिंग को घटा कर 2-2.5 घंटे कर दिया जाता है। उसका एक प्राइम एग्जांपल दे दूँ, स्नाइडर्स की जस्टिस लीग। भाई साहब ने मेहनत करके 5 घंटे की मूवी बनाई, शूटिंग पूरे 5 घंटे का हुआ है, उसके बाद उसने काट कर 3.5 घंटे का करने की कोशिश की। साला डीसी वाला को वो भी पसंद नहीं आया, उन्होंने वो मूवी सीधा 2 घंटे की करके मूवी की मतलब समझ लो ना, कर दी। अब वो मूवी आ रही है अगले साल HBO मैक्स पे, तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे 5 घंटे की मूवी होगी। 2-2.5 घंटे की मूवी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा, नो डील ऑफ बिग एक्टर। अब क्या होता है, भले आप मानो या ना मानो, मूवी चलती है बड़े नामों से। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की मूवी है तो चलेगी। अगर अच्छे कंटेंट पे मूवी बनाई तब भी क्या प्रॉब्लम होगा, पहले हफ्ता तो लोग कुछ लोग जाएंगे, उससे देखेंगे और कहेंगे कि भाई थोड़ी बहुत अच्छी है तो जाके देख लो, तब जाके उसका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन तब तक और फिल्म आ चुकी होगी और वो फिल्म बंद हो जाएगी। कई बार क्या हो रहा है, टेलीग्राम या ऐसे कई सारे
चीज़ों पे भी फिल्म हो जाती है और लोग थिएटर में नहीं जाते, इससे नुकसान होता है। इसलिए आपको मजबूरी में बड़े एक्टर को लेना पड़ेगा अगर आपको बड़ा बजट है तो। OTT में ऐसी ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास कंटेंट है किसी भी एक्टर को ले लो, OTT में डाल लो। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो वो फिल्म आज नहीं तो 10 दिन बाद भी लोग देखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आज ही देखना है, क्योंकि OTT पे तो वो फिल्म है ही, सालों तक रहेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो बड़े एक्टर्स की मनमानी है वो ख़त्म हो सकती है। चौथा मेन है नो झंझट, मतलब फुल फ्रीडम है, कुछ भी डाल सकते हो आप OTT में। आपको सेंसर बोर्ड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल्म ये काट देगा, वो कट जाएगा, ये वो कुछ भी नहीं। अच्छे से आप जैसे चाहो वैसे फिल्म बना सकते हो। अब ये इस प्रॉफिट की बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। एक बड़ा पॉइंट कहूँ ना, थिएटर ख़त्म हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको एक बताता हूँ, इंडिया में हर एक स्क्रीन के पीछे 15 से 20 लोगों को नौकरी मिलती है डायरेक्ट, 15 से 20। इंडिया में अभी 8,000 स्क्रीन है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ थिएटर से 1.5 से 2 लाख जॉब पैदा करते हैं, थिएटर से सिर्फ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और भी ज़्यादा होगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये भी एक है। दूसरा ये है, प्रोड्यूसर को इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिक्स मार्जिन में ही फिल्म मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बाहुबली फिल्म 2 फिल्म है, वो 150-200 करोड़ बनी, उसके सामने उसने 1200 करोड़ कमाए। ऐसा कभी नहीं होगा। अब भले कितनी भी अच्छी फिल्म बनाओ, भले उसके व्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन फिक्स जो प्राइस मिलेगा वो ही मिलेगा आपको। शायद उसके बाद तीसरा या चौथा उसका सीज़न बने तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक है। तीसरा है, बिग बजट की फिल्म ही नहीं बनेगी। OTT प्लेटफॉर्म में बेसिकली कंटेंट पे और स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको लगता है कि एवेंजर्स या अवतार जैसी बड़े बजट की फिल्म कभी भी आपको OTT प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकती है डायरेक्टली, मतलब थिएटर से उठाने के बाद नहीं, डायरेक्टली कभी देखने को मिल सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उतने पैसे वो लाएंगे कहाँ से? एवेंजर्स की दोनों फिल्मों के बनाने का टोटल खर्चा लगभग $1 बिलियन है। उतने पैसे वो लाएंगे कहाँ से? मेनली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम का कंटेंट देना पड़ता है। कि हमारे पास 8,000 घंटे का कंटेंट है, 10,000 घंटे का कंटेंट है, ये एक प्रॉब्लम है। चौथी बड़ी मेन प्रॉब्लम है जो मुझे लग रहा है, वो है बड़ी स्क्रीन का मज़ा ही नहीं रहेगा यार। मतलब आप बड़ी स्क्रीन ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये बात भी है कि उसका भी एक रास्ता है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, आपको पता ही होगा। अगर वो आ जाता है तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सो पता नहीं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो दिस इज